स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? ओके, सो आज की क्लास में हमारा जो नया टॉपिक है वो है नॉर्मल फ्लोरा है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, राइट? सो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल फ्लोरा होता क्या है। ओके, सो बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा डिनोट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशंस को, राइट? जो आपकी बॉडी के अंदर है। अब आपकी बॉडी के अंदर बहुत जगह पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सिंगल नहीं है, ग्रुप्स में है, बहुत सारे हैं। ये आपके स्किन में हो सकते हैं, आपकी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स में हो सकते हैं, ठीक है? किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन, आपके बॉडी में भी हो सकता है, मेरे बॉडी में भी हो सकता है, बिना किसी हार्म पहुंचाए हुए ये आपके शरीर के अंदर हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि हमारे लिए यूजफुल है। ओके, सो इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड, किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये सारे के सारे जो हैं स्टेराइल हैं किसी भी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जा रहे हैं और वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहे हैं, डिजीज दे रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो हेल्दी नहीं रह जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने लगेगा, राइट? नाउ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑलवेज हार्बर a variety of microorganisms that can arranged into two groups। लेकिन आपके ऑर्गन को अगर आप छोड़ दीजिए तो आपकी बॉडी में जो त्वचा है, आपकी स्किन, और जहाँ जहाँ म्यूकस की मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है? ये दो ग्रुप्स में अरेंज्ड होते हैं। पहला होता है रेसिडेंट फ्लोरा और दूसरा होता है ट्रांजेंट फ्लोरा। मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला? फ्लोरा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपकी बॉडी के इनसाइड रहता है, राइट? सो यहाँ पे दो तरह के ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक रेसिडेंट फ्लोरा और एक ट्रांजिएंट फ्लोरा। रेसिडेंट जो फ्लोरा है ये आपके फिक्स टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? ये रेगुलरली ये पाए जाते हैं पर्टिकुलर एक एज पर, गिवन एज पर, गिवन एरिया पर, ठीक है? जो ट्रांजिएंट फ्लोरा है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये आपकी बॉडी में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर कुछ घंटों के लिए होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं, कुछ हफ्तों के लिए होते हैं, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बट ये कभी भी डिजीज पैदा नहीं करते, राइट? ये कभी भी डिजीज नहीं पैदा करते और कभी भी एक जगह परमानेंटली नहीं होते, किसी सरफेस पे एक टाइम पे परमानेंटली आप इनको नहीं देख पाओगे ना। अब हम बात करते हैं जिस नॉर्मल फ्लोरा की हम बात कर रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट मीन्स की लक्षण। पहले तो ये जो फ्लोरा होते हैं ये नॉट डिजीज इंड्यूसिंग होते हैं, दूसरा ये बहुत सारे होते हैं, वेरी एबंडेंट, और तीसरा ये एक्सटर्नली होते हैं, पाए जाते हैं। अगर नॉन डिजीज इंड्यूसिंग की मैं बात करूं सो ये टिपिकल डिजीज कॉज नहीं करते ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये पाए जाते हैं बट ये आपकी बॉडी या मेरी बॉडी में पाए जा रहे हैं क्योंकि अभी हमको कुछ नहीं है, हम हेल्दी हैं, तो हेल्दी पर्सन्स के बॉडी के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे जो कि हार्म नहीं पहुंचाते हैं। अगर वेरी एबंडेंट की बात करें, नॉर्मल फ्लोरा है, एक्सट्रीम इनकी पॉपुलेशन है, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे हज़ारों हो सकते हैं, हज़ार से ज़्यादा नंबर्स में हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपके 10 टू दी पावर 13 बॉडी सेल्स और 10 टू दी पावर 14 इंडिविजुअल्स नॉर्मल फ्लोरा होती है ये, और ऑल फाउंड एक्सटर्नली। दैट मीन्स कि नॉर्मल जो फ्लोरा है वो मोर मतलब ज़्यादातर स्किन, नोज, ओरल, फिजर, इन सब एक्सटर्नली, थ्रोट, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब जगह पे, यूरेथ्रा, इन सब जगह पे आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कमेंजल है, म्यूटालिस्टिक है, ऑपोर्टुनिस्टिक है, कमेंजल्स है, बहुत सारे हैं। ये सारे टाइप्स के माइक्रोफ्लोरा आपको पाए जाते हैं आपकी बॉडी में, और इनका लोकेशन भी
आपको यहाँ पे दे रखा है कि कहाँ कहाँ ये लोकेट होता है। सो नाउ बेनिफिशियल रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, क्या क्या बेनिफिशियल रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है एक नॉर्मल फ्लोरा का। सबसे पहले तो ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन टिश्यूज दैट इज सीकम and certain lymphatic tissues like Peyer's patches in the gastrointestinal tract। gastrointestinal tract को GI tract कहते हैं। तो इट मीन्स कि जो नॉर्मल फ्लोरा आपकी बॉडी में पाया जा रहा है, बैक्टीरियाज जो पाए जा रहे हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आपके लिए अच्छे हैं, वो आपके बॉडी में कुछ सर्टेन स्पेस में टिश्यूज के डेवलपमेंट करते हैं। जैसे अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम और लिम्फेटिक टिश्यूज के पेयर पैचेस, जीआई ट्रैक्ट, इन सब जगह पे ये क्या करती हैं, वहाँ के टिश्यूज की डेवलपमेंट करती है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज, ये आपकी बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, राइट। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा एक एंटीजन कह सकते हैं, एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं किसी भी एनिमल्स में। लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है वो उनको दुश्मन समझ लेता है और फिर वो एंटीबॉडीज आपका बॉडी प्रोड्यूस करने लगता है उनके अगेंस्ट। So known as cross react with certain related pathogens, thereby they prevent infection। So इस तरीके से आपकी बॉडी को ये बचाता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। ओके, नाउ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन पे आते हैं। आपके स्किन में भी फ्लोरा पाया जाता है, जो मैंने आपसे कहा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो स्किन माइक्रोफ्लोरा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका घर होता है आपका स्किन। इनको हम स्किन माइक्रोबायोटा भी कहते हैं और स्किन माइक्रोबायोम भी कहते हैं। एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन जो है, ये पूरी तरीके से आपकी जो त्वचा है, हमारी जो त्वचा है वो पूरी बैक्टीरिया से ढकी हुई है। 2 मीटर स्क्वायर ऑफ स्किन पूरी बैक्टीरिया से कवर है, बट ये बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छी है। It has been estimated that this surface area support about 10 to the power 12 bacteria। Okay? मैन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब आपकी स्किन का जो बाहर का लेयर होता है, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, उसको एपिथेलियम और एपिडर्मिस कहते हैं। नॉन फर्टाइल होता है, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नॉन फर्टाइल होता है और वो जनरली जो उसकी सरफेस होती है कंपैरेटिवली ड्राई होती है और समटाइम एसिडिक होती है। therefore impede the development of many microbes, but however inhabited by few that have adjusted to the skin। okay, सपोज कौन सा, अगर बात करूँ कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो दैट इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ओके, ये मोस्ट कॉमन ऐसा फ्लोरा है, नॉर्मल बैक्टीरिया का ग्रुप है जो आपकी त्वचा में पाई जाती है। ओके, नाउ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन, रेसिडेंशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म और ट्रांजिएंट बैक्टीरिया। रेसिडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज रेसिडेंट माइक्रोबायोटा, जो कि आपके त्वचा के एपिडर्मिस के अपर पार्ट्स में होता है और आपके स्किन में जो रोम होती है, हेयर फॉलिकल्स होती है, उसको कवर करके रखता है। ये इनमें से कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, खाली स्टेफाइलोकोकस ही नहीं है, माइक्रोकोकस, कॉर्नी बैक्टीरिया, ब्रेवी बैक्टीरिया, डर्मोबैक्टीरिया एंड मैलिसेजिया, ये सारे बैक्टीरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि जो रेसिडेंट है। ट्रांजिएंट जो है, कुछ ऐसे माइक्रोबायोटा हैं जो ट्रांजिएंट होते हैं। दे कैन बी ओनली आइसोलेट एंड कल्चर्ड फ्रॉम द स्किन सैंपल फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हो सकते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, राइट। सो वो आप टाइम टू टाइम कल्चर करके देख सकते हैं। नाउ स्किन साइट की बात करें, सो स्किन साइट कैन बी ग्रुप इनटू 3 टाइप्स, राइट।
या तो आपका आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, या तो बहुत ज़्यादा ऑयली है, या तो आपका स्किन मॉइस्ट है. सो ड्राई बॉडी साइट्स इंक्लूड फोर आर्म, हैंड्स की स्किन है, लेग की है, फीट की है. दे हैव द मोस्ट डाइवर्स माइक्रोबायोटा ड्यू टू हाई एक्सपोजर टू द, क्योंकि वो पार्ट आपका इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है और ज़्यादा रहता है, राइट. सो दैट्स वाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ज़्यादा एक्सपोजर से वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वो पर्टिकुलर एरिया ड्राई होती है, और वहाँ पे जो बैक्टीरियाज का यानी माइक्रोबायोटा है वो आपका स्टेफाइलोकोकस प्रिडोमिनेट होता है, या एपिडर्मिस और एस होमिनीज, इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है ना. अगर आप मॉइस्ट बॉडी साइट्स की बात करें, बॉडी में जहाँ जहाँ मॉइस्ट स्किन होता है वहाँ पे कॉर्नी बैक्टीरिया फ्लोरिश होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन मॉइस्ट होती है. एल्बो है, बेनेथ द ब्रेस्ट है, बिटवीन द टो है, ग्रॉइंट है, राइट. सिबेसियस स्किन जहाँ पे बॉडी की होती है, लाइक आप हेड की, नेक की, गर्दन की बात कर सकते हैं, ट्रंक की. ओके. So, where sebaceous glands secrete oily substance like sebum, right? So, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो आपके डर्मोडेक्स हैं, ठीक है, मलाजिया है, ये आपके ऑयली एरिया में फेस के आपको देखने को मिल जाता है. यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आया अलीशा? यस मैम. सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नॉर्मल फ्लोरा इन ओरल कैविटी. अब आप अपने मुंह की बात कर ले तो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, नॉर्मल फ्लोरा जिसे हम कहेंगे, राइट. सो द ओरल कैविटी और माउथ इज टोटली फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो बोलता है जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है एट द टाइम ऑफ बर्थ, but it is colonized by microorganism from the surroundings environment within hour after a human baby is born. Okay. In the beginning the microbial flora established होता है माउथ में. टू द जनरल कौन कौन सी बैक्टीरियाज रहती हैं उस टाइम पे? स्ट्रेप्टोकोकस है, नाइजीरिया है, एक्टिनोमाइसीज है, राइट, लैक्टोबैसिलस, सम ईस्ट. दीज इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं. नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी में व्हेन द टिथ फर्स्ट टिथ erupt, right, the anaerobic form dominate as the space between the teeth and gum. Later streptococcus जो है come on the enamel surface of your teeth, उसके बाद वो attached होता है epithelial से, right, और फिर colonize saliva. इस बैक्टीरिया का जो प्रेजेंस होता है ये डेंटल प्लैक प्रोड्यूस करता है, और इसी की वजह से आपके दांतों के गमों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और क्योंकि ये आपकी दांतों की हड्डियों को डिस्ट्रॉय करता है, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है. ऐसे ही फ्लोरा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी है. लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज जो है वो इनहैबिट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. दैट मीन्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आपका नाक, आपका एयर पाइप, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज होते हैं. द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ द नोज ऑकर जस्ट इनसाइड द नॉस्ट्रिल, जो मैंने अभी बोला. कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं आपके नाक के नॉस्ट्रिल से जा रहे हैं अंदर की तरफ? स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, राइट. इस तरह के बैक्टीरियाज आपको देखने को मिल जाते हैं. अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर्स आपके स्किन में, फेस के स्किन में भी होते हैं. अब डाइजेस्ट, बॉडी के हर एक पार्ट में फ्लोरा है बेटा, हर एक पार्ट में फ्लोरा. फ्लोरा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप. ओके. सो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर बात कर ले तो आपका जो पेट है, स्टमक है, स्टमक में भी बहुत सारे नहीं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं. ड्यू टू हाई एसिडिक नेचर देयर आर सम बैक्टीरिया सर्वाइव, ओके,
लाइक कौन कौन से उस एसिड में सरवाइव कर जाते हैं? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, that is currently providing to be the cause of most cases of gastric and peptic ulcer. Okay, कारण यही होता है, ज्यादातर कारण यही होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर होने का. ओके, लाइकवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्मॉल नंबर्स में बैक्टीरियाज होते हैं. कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई, ईस्ट. पर्टिकुलरली आप देखोगे कैंडिडा एल्बिकेंस. ओके, ये सारे होते हैं. बिगर नंबर्स ऑफ दीज बैक्टीरिया जो है लोअर पार्ट ऑफ इलियम, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के इलियम के लोअर पार्ट में होता है. इवन कोलन, राइट, सॉरी, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट भी एक मेन साइट होता है बैक्टीरिया के प्लेस का बॉडी में. Several bacteria like bacterioids, यूबैक्टीरियम, कॉलीफॉर्म्स, ये आपके क्या हैं? लार्ज इंटेस्टाइन्स में होंगे. Okay. So small intestine is anatomically divided into three areas: duodenum, jejunum and ileum. ड्यूडेनम एडजेसेंट स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, एसिडिक होता है, जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव, कोकाई एंड बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस तरह की कंबाइनिंग एसिडिक फ्लूइड पेट में होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट्स होती है, बाइल की, पेनक्रियास का सेक्रेशन होता है. सो लैक्टोबैसिलाई, डिप्टेरॉइड्स और इस तरह के जो बैक्टीरिया और ईस्ट, कैंडिडा एल्बिकेंस, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है क्योंकि ये यहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं. इलियम का जो डिस्टल पार्ट है, राइट, इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्टल पार्ट है, पीएच जो होता है यहाँ पे ज्यादा अल्कलाइन होता है. रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पे एनएरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर ले तो लार्ज इंटेस्टाइन कोलन जो है, उसका जो पार्ट है कोलन, उसमें आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं, उनकी कम्युनिटी देखने को मिल जाती है. कोलन जो होती है वो फर्मेंटेशन का काम करती है वेसल्स के. सो माइक्रोफ्लोरा इस पर्टिकुलर एरिया में एक ग्राम नेगेटिव है, एनएरोबिक है, और ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी यहाँ पे मौजूद होता है. सो अब बात करते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट. दैट मीन्स कि आपका वो डिपार्टमेंट बॉडी का जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का ट्रांसफर होता है बॉडी के बाहर. कह सकते हैं आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जहाँ पे किडनीज आ जाती हैं, यूरेटस आ जाता है, यूरेथ्रा आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, राइट. सो यूरिनरी ब्लैडर इटसेल्फ इट्स स्टेराइल इन बोथ मेल एंड फीमेल, राइट. यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, बट एपिथेलियल सेल्स जो यूरेथ्रा में होती है उसकी लाइनिंग में आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखने को मिल जाता है. ओके, स्टेफाइलोकोकस, एपिडर्मियसिस, फेसियलिस, इस तरह के बैक्टीरिया देखने को मिल जाते हैं. सो द जेनाइटल ट्रैक्ट यानी जो वेगाइनल ट्रैक होता है एडल्ट फीमेल्स में, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज सरफेस एरिया, म्यूकस सेक्रेशन जो होती है वो प्रोसेस करती है माइक्रोफ्लोरा. Okay, it is weakly acidic and contains significant amount of polysaccharides, glycogen, lactobacillus acidophilus ferment glycogen to produce lactic acid and maintain the acidity. ये उस पर्टिकुलर एरिया में एसिडिक कंडीशंस को मेंटेन करती है, इतना कुछ सेक्रेट कर कर. दूसरे माइक्रोब्स जैसे अगर आप ईस्ट की बात कर लीजिए, आप स्ट्रेप्टोकोकाई की बात कर लीजिए, ई कोलाई जो होती हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी. जो वेगाइनल माइक्रोफ्लोरा होती है बच्चों, वो जनरली कांस्टेंट चेंज अपने मतलब जो फीमेल्स की प्यूबर्टी और मेनोपॉज का जो टाइम है वो वेगाइनल माइक्रोफ्लोरा जो होती है कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है, यानी चेंज होती रहती है. नाउ एक ऑपोस्टोनिक पैथोजेंस के बारे में भी बात किया था. ऐसे पैथोजेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज पैदा कर सकते हैं, मतलब इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है जो डिजीज पैदा कर सकती है. जैसे कि आप अगर साल्मोनेला टाइफी की बात करो, सो टाइफाइड डिजीज किससे होता है? इसी तरह के बैक्टीरिया से होता है.
तो जो डिजीज पैदा कर सकते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हम नॉर्मल फ्लोरा की बात कर रहे थे, जो हमारे बॉडी में डिजीज पैदा नहीं करते, वो हमारे लिए अच्छे हैं, हार्मफुल नहीं है, हेल्पफुल हैं, यूजफुल हैं। लेकिन अभी ये जो पैथोजेंस हैं ये डिजीज पैदा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, बताया साल्मोनेला टाइफी का, राइट। सो एन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉर्मली अ commensal or does not harm its host but can cause disease when the host resistance low, right? जब होस्ट का रेजिस्टेंट लो होगा तो ये डिजीज पैदा कर सकते हैं ये पैथोजेंस। सो अदर हैंड अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं, सो बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज, राइट, होस्ट की बॉडी में जो डिजीज पैदा कर सकता है उन्हीं को हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल में आप कैंडिडा एल्बिकेंस की बात कर लीजिए, राइट। ये अ कॉजल एजेंट ऑफ ऑप्निस्टिक ओरल एंड जेनाइटल इन्फेक्शन, मतलब हम कहते हैं कि पेशाब के रास्ते में या जेनाइटल रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो गया या माउथ में इन्फेक्शन हो गया तो उसका कारण इस तरह का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये जनरली ह्यूमन स्किन में जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। ना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो खुद भी एक पैथोजेंस है, क्योंकि ये आपकी त्वचा में बीमारी पैदा करता है। नॉर्मल कंडीशंस जो है इसकी, ये आपके स्किन में ही होता है, खास करके जब आपके स्किन में कोई चोट लगी है, हाथ पैर के किसी हिस्से में वाउंड एरिया है, घाव वाला एरिया है, तो वो उस घाव को और बढ़ाने का काम करता है इस तरह का बैक्टीरिया, राइट। स्किन इज डैमेज बाई बर्न, बिट, बाइटिंग, स्क्रैचिंग कुछ हुआ तो इस तरह के बैक्टीरियाज बहुत डीप तक चले जाते हैं आपके टिश्यूज़ के उस पर्टिकुलर जगह पे, और वहाँ जाके मल्टीपल्स नंबर्स में बढ़ जाते हैं और पस वगैरह बनाने लगते हैं। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं इनको हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कहते हैं। खास करके ये पर्टिकुलर पैथोजन आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस जो है इसकी, ये नेजल चैम्बर में भी कॉज करता है इन्फेक्शंस, निमोनिया हो सकता है इस तरह के बैक्टीरिया से। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाता है। एनी डाउट, समझ में आ गया? सो माइक्रोबियल फ्लोरा हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।